कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चरना हक सुरत के तिनांगों के भूषण, रूहाले सी शोभा विचार के। रूहाले सी शोभा विचार के, जाके होशी अर्श में तन। यही वास्ते कहे सागर, शोभा नावे माए शुमार। सागर शोभा भी ना लगे, शब्द में नावे शोभा पार। जो शोभा कही हक की, ऐसी हादी की जान। हक के माशुक कया अपना, सजायर लिखिया माहे फुरमान। और शोभा जुगल किशोर की, रुआला ने कहित। उसी लम से मैं कहता हूँ, जो कहावत हुक्म सिफत। जो कहावत हुक्म सिफत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, वाणी चितवनी वाणी चिंतन चल रहा है। और श्रृंगार ग्रंथ, वास्तव में श्रृंगार बहुत बड़ा शब्द है। श्रृंगार आत्मा का श्रृंगार करना है। और आत्मा का गुण जो है परमात्मा का ही गुण है। बस इतना ही है कि ब्रह्म प्रियाओं का जो परात्मा जिनका है, वो जो परात्मा स्वरूप और परब्रह्म स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म का अंगना ही हो सकते हैं। इसीलिए सभी आत्माओं का खुराक, मूल सोर्स और शोभा जुगल किशोर की। नदियां और सागर में शक्ति का फर्क है। सागर में जो शक्ति है, जो खींचने की ताकत है, जो चुंबकीय शक्ति है, वो सागर के बराबर में नदियों का नहीं है। सभी नदियों का इकट्ठा स्वरूप सागर है, जहाँ जाकर के अपना अस्तित्व को खो जाते हैं। ऐसे ही संपूर्ण शरीरधारी आत्माओं का शरीर के कारण खंड 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 हुआ है। अगर एक बार शरीर को हटा करके, शरीर से अनासक्त होकर के आत्मा शक्ति से देखना हो, तो संपूर्ण जीव का इकट्ठा स्वरूप ईश्वर हो जाता है। और ऐसे अनंत अनंत ईश्वर का परात्मा स्वरूप अक्षर ब्रह्म हो जाते हैं। और अक्षर ब्रह्म सहित अनंत अनंत ब्रह्मात्माओं का अनंत अनंत उस 25 पक्ष परम धाम की सभी का केंद्र बिंदु श्री राज्य महाराज का स्वरूप दर्शन हो रहा है। तो श्री परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी को लेकर के जुगल किशोर बन गए। ये चीज जो है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कही। क्या कही? सदगुरु महाराज ने कहा कि देखो, संसार में 4 खान है, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्बीज। और
चाहे अंडा से उत्पन्न हो, चाहे पिंड लेके आए हो, चाहे उद्बीज हो, या तो स्वेदज पसीने और बाप से जो प्राणी निकलता है, जो शरीर बनता है। ये परमात्मा की सृष्टि है, विचित्र है, लेकिन 5 तत्वों को सामने में आने में इस तरह से 4 खान बताया गया है। लेकिन उसके अंदर, चाहे अंडज के अंदर जो, चाहे पिंडज के अंदर हो, एक शक्ति चेतन का दर्शन किया है सभी ने। यहाँ तक कोई द्वय रहा नहीं है। ऐसे ही शरीरधारी अनंत अनंत हो सकते हैं, लेकिन सबका केंद्र बिंदु एक होम बहुश्याम क्षर पुरुष नारायण का है। उसी चेतन को लेकर के सदगुरु महाराज ने कहा वो चैतन्य जो है वो सृष्टि सनातन है। और यहाँ तक एक ही उदाहरण चलता है, अनंत चेतन जीव का मालिक एक ईश्वर, वो वाला ईश्वर तक जिसका चिंतन पहुंचता है, तो उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, वो ईश्वर और मैं एक ही हूँ। भगवान ने भी गीता में कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सभी जीव मेरे ही अंश है। बोलते समय शरीर के भाषा से नहीं बोला है, झूठा शरीर के भाषा में भगवान ने ईश्वर की बात नहीं की, अंतर आत्मा को देख करके उन्होंने कहा। ये सदगुरु महाराज बता रहे हैं, अभी तक यही चल रहा है और ये है भी। और धनी ने कहा लेकिन ईश्वर का उत्पत्ति बताई है और ईश्वर को नाश भी बताया है। वो चीज मिलना और सुनना बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन है द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि, ये बात कही। और कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के कॉन्सेप्ट जैसे आया, तो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के श्वास प्रश्वास भी दृष्टांत दिया है, और उनका सपना से ईश्वर का उत्पत्ति भी बताई गई है। तो सदगुरु महाराज बता रहे हैं। सदगुरु महाराज ने किसको बताया? सदगुरु महाराज को किसने बताया? जिन्होंने अक्षर के माध्यम से ये जो फरामसी को पर्दा डाल करके जो संसार का उत्पत्ति कराने का प्रेरक शक्ति हो जाते हैं, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने कहलाया। कहने वाला रुअल्लाह सतगुरु महाराज। और जैसे ही उन्होंने पाया तो जुगल किशोर स्वरूप अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा पाया। उससे पहले भी संसार में आज भी जुगल किशोर का मंदिर करके संसार में है, और वैकुंठ से अवतार धारण करने वाले प्रत्येक के घर घर में जुगल किशोर, जुगल जोड़ी, और देवताओं के अंदर जुगल जोड़ी। वैकुंठ में विष्णु और लक्ष्मी जुगल जोड़ी, कैलाश में पार्वती और शंकर भगवान जुगल जोड़ी। ऐसे करते करते नारायण और इच्छा शक्ति जुगल जोड़ी। ऐसे ही गौलोक धाम राधा कृष्ण जुगल जोड़ी। ऐसे अक्षर ब्रह्म में, अक्षरधाम में अक्षर अक्षरानी महालक्ष्मी जिसको कहा जाता है, ऐसे जुगल जोड़ी। तो ये सारी चीज क्या है कि ब्रह्म और उसकी ईश्वरीय शक्ति को जुगल स्वरूप करके कहा है। उसको है अलादीन शक्ति कहता है, उसके आनंद स्वरूपा भी कहता है। वो संसार में जीव का एक इच्छा शक्ति, तो ऐसे करते करते ब्रह्म और उसके आनंद स्वरूपा में पहुंचते सदगुरु महाराज ने कहा जितने भी मैंने नाम लिया वो सब दृष्टांत में समझना। इसका महाअंकुर है एकम सत श्रीराज जी महाराज के
सएव आत्मा द्विधा भवति, वही एक परब्रह्म परमात्मा जब अपने लीला भेद से जब लीला का चिंतन करते हैं तो वह आनंद स्वरूपा में प्रकट हो जाते हैं। तो उनका आनंद स्वरूपा ही क्या है? श्यामा जी महारानी है और जुगल किशोर शब्द प्रयोग होता है। यहाँ जब जुगल किशोर की जब बात आती है तो लीला भेद से है। और ऐसा नहीं कि सृष्टि में पुरुष सृष्टि सनातन शुरू हो गया और उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोलने पर उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं। जब से सूर्य है तब से किरण है, जब से सागर है तब से लहर है, इस तरह से जब से परब्रह्म परमात्मा है तब से सागर रूप लहर रूप श्यामा जी महारानी जुगल स्वरूप सहित 25 पक्ष परम धाम तब से है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने कहा का पहले सृष्टि का कॉन्सेप्ट समझो, इस सृष्टि से परे ब्रह्म सृष्टि है, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म का चित्तवृत्ति आनंद स्वरूपा संसार में आई है, उनके लिए संसार बना हुआ, ये ब्रह्म सृष्टि नाम आया। ब्रह्म का आत्मा सृष्टि में आई है, इसलिए ब्रह्म सृष्टि हुआ। तो वो ब्रह्म आत्मा है, सृष्टि भी उनके लिए बनी, इसीलिए उनको बता रहे हैं कि हे ब्रह्म सृष्टि, तुम्हारे अपनी स्वभाव से अपने परात्म स्वरूप से देखो तो जुगल स्वरूप का शोभा का दर्शन होता है। रूह अल्लाह ने कही, उसी इलम से मैं कहता हूँ। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, बस उस जुगल स्वरूप को सदगुरु महाराज ने सुंदर ढंग से बताए और फिर मूल मिलावा जहाँ पर जुगल स्वरूप बैठे हुए हैं, फिर उस पूरा ब्रह्मात्माओं का मैंने देखा और फिर रंगमहल, फिर उस रंगमहल का परिक्रमा करते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा सुंदर नजरा जो कहावत हुकुम शिफाता, उसको हुकुम द्वारा कहला रहे हैं। नहीं तो ये जागृत भूमिका का एक शब्द भी संसार में आया तो, एक कण भी आया तो संसार उड़ जाता है। यहाँ तो परब्रह्म परमात्मा का धाम ही अवतरण हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है? परब्रह्म परमात्मा का हुक्म से हो रहा है। तो परमात्मा परमधाम का एक कण से सृष्टि उड़ जाती है, ये भी एक हकीकत का मजल है, एक ज्ञान का मजल है। इसके अंदर विज्ञान ये है, इसके अंदर का विज्ञान ये है कि परमधाम का एक कण से संसार उठने का मतलब है, परमधाम का एक कण में भी अगर हमें समझ में आ गया उसका महत्व, एक कण परमात्मा के बराबर, तो परम धाम बोलना और उनका कोई भी एक, अगर पानी हो तो एक बूंद ले लो, धूल है तो एक कण ले लो, श्रृंगार हो तो एक शब्द ले लो, लेकिन वो ऐसा सत्य है, ऐसा चिद्घन है, आशा जड़ दुख के प्रति आसक्ति जो है वो टूट जाता है। ये खासियत में मार्फत ये है। एक कण संसार में या संसार उड़ जाए, ये हकीकत है। उसके अंदर बात तो नहीं है कि वो चीज़ मुझे समझ में आ गई तो मुझे शरीर संसार व्यवहार से उठना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा ने ब्रह्म में ऐसा असत जड़ दुख को अपना मान करके दुख को ही सुख मान रहे हैं अज्ञान के कारण। जब वो सही सुख का एक कण भी मिल रहा है तो ये हजारों ढेर क्यों ना हो, लेकिन झूठ तो झूठी है, असत तो असत ही है। इसलिए आत्मा जग जाती है इस सहूर से। तो दिव्य धाम का महत्व बताते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, राजी महाराज के उस केंद्र बिंदु में ध्यान देते हैं। गौर गाल सुंदर हरवटी, ऐसा। अब उस 25 पक्ष परम धाम के केंद्र बिंदु में रंग महल,
रंगमहल के प्रथम भौम में और मूल मिलावा का उस बैठक में सिंहासन सूरते के राखे मूल मिलावे माए, वहां पर जो स्वरूप का दर्शन हो रहा है, गाल सुंदर हरवटी। देखिए, इसीलिए अगर भक्ति साहित्य में आप प्रवेश करेंगे, वहाँ अनंत अनंत गाल शब्द मिलता है, सुंदर शब्द मिलता है, हैं? शब्द वही है। इसीलिए प्राणज ने कहा अर्थ मच्छे अजवास, अर्थ में उसका प्रकाश है। कैसे? जब गाल शब्द आ गया तो भक्ति साहित्य में गाल शब्द, गाल मतलब ये गाल शब्द प्रयोग करने के लिए पहला होना चाहिए परमात्मा का स्वरूप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो निराकारवादी है, उसका जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, मैक्सिमम संसार के संस्थाएं, संसार के आत्मीय चिंतन का धारा निराकार है। इसलिए बहुत बड़ी भक्ति में बहुत बड़ी वार लड़ाइयाँ चलती है। तो निराकार बोलने के बाद न स्वरूप चाहिए, न आकार चाहिए, न धाम चाहिए, न लीला चाहिए, न कुछ, तो वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे शांति को ही परम शांति मान करके लोग ओम के शांति 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 उच्चारण करते हैं, लेकिन आगे ओम शांति बोलते हैं। ओम औमात्मा तो बिंदु से बना हुआ शरीर की आसक्ति छोड़ करके निराकार आत्मा में स्थापित हो जाओगे तो शांति 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 होगी। इतना ही। ओम औमात्मा बिंदु से बना हुआ, पांच तत्व से बना हुआ शरीर से ऊपर उठ करके उसको संचालक आत्मा है, वो जो निराकार है, वहाँ तक पहुँचोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। क्योंकि निराकार के बाद ना घर चाहिए, न तेरा घर न मेरा घर, बस न शरीर नहीं है तो क्या हुआ? न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। बहुत कुछ का समाधान है निराकार में, लेकिन मोक्ष और ब्रह्म का वास्तविक परिचय नहीं है। तो प्राण जी ने तो रुअल्लाह सतगुरु महाराज ने कहा संसार में इस तरह से गाल की बातें, स्वरूप की बात है, वो है भक्ति के आचार्यों ने निराकार को खंडन करके साकार को पकड़े हैं। सदगुरु महाराज ने कहा साकारवादियों का, साकार ब्रह्म को साकार मानने वालों का मैंने ग्रंथ को पढ़ा तो वहाँ गाल की बात है, लेकिन श्री भगवान श्री राम की गाल, भगवान श्री कृष्ण की बाल, शिव जी की जट्टा, इस तरह से फिर सब गालों को लेकर के कोई इंद्र का गाल से स्वर्ग पहुँचे, कोई बैकुंठ के विष्णु के गाल से बैकुंठ गए, कोई कृष्ण के गाल से नारायण के महाकारण में जो जुगल किशोर है राधा कृष्ण, उसके गाल में गए। तो प्राण जी ने कहा ये तो सब सृष्टि के गाल की बात कर रहे हैं, सृष्टि से परे भी एक गाल है, उसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसलिए हरिद्वार के 4 महीने में यही कहा कि कभी कभी तुमने हमारा तो वृंदावन धाम है ऐसे बोलते हैं, तो प्राण जी ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक बोला, तुम्हें खिचड़ी कर रहा है। वो वृंदावन अखंड है कि खंडित है, पहले ये निर्णय करो। तो बाकी को तो कह दिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आपकी चेतन की शुरुआत आपके लक्ष्मी से है, चेतन की शुरुआत आपको त्रिदेव से है, और चेतन का शुरुआत ईश्वर से है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर का नाश बताया है, उसके बाद अखंड मुक्ति स्थान का है। ये बात शास्त्रों में होते हुए भी नहीं मिल रहा है। तो रुअल्लाह ने कहा
रुअल्लाह ने क्या कहा? जुगल स्वरूप की शोभा कहा। तो जुगल स्वरूप है तो फिर उनका धाम है, जुगल स्वरूप है तो फिर अकेला तो नहीं बैठता है, क्योंकि नित्य नित्य नौले रंग है, तो क्या करता है? वो जुगल स्वरूप कौन है? तो सतगुरु ने बताया, देखो अपनी चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर से जुगल स्वरूप सोचते जाओ, और 14 लोक में भी जुगल स्वरूप है, होते हुए ईश्वर और उसकी इच्छा शक्ति जुगल स्वरूप है। ये सब सपना यानी सब क्षर पुरुष के अंदर दृष्टांत के लिए उत्पन्न किया हुआ है। अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सपना में जब जाता है तो हमारी स्वरूप सपना में गया है। जैसा ही स्वप्निक जुगल स्वरूप की बात हो रही है, स्वप्निक चेतन की बात हो रही है, तो जुगल स्वरूप के विषय में रुअल्लाह ने कहा, क्या कहा? वो वास्तविक जुगल स्वरूप तो मूल मिलावा के अंदर राजश्यामा जी का स्वरूप है। रुअल्लाह ने कहा, इसी इलम से, इसी तारतम्य ज्ञान से मैं कहता हूँ हुक्म के बल पर। क्या कहता हूँ? उस स्वरूप का जो गाल है ना, बहुत सुंदर है और हरवटी भी है। फिर देखूं मुख लाल, बाल बार बार उस लाल परब्रह्म परमात्मा की लालिमा मुखमंडल को बार बार देखूं, ऐसा मेरा हृदय कर रहा है। क्यों? मैं आशिक हूं, वो मेरा माशूक है। परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है, इसलिए बार बार देखने को। और पतिव्रता साधना होने के कारण मेरे पास एक ही लाल है, धनी का गाल है। कौन कहता है टमाटर लाल है? लाल तो सिरजा जी का गाल है, लेकिन सिरजा जी महाराज को क्या मालूम कि संसार में सुंदर साधु का क्या हाल है। फिर देखूं मुख लाल। सुहागिन होने के कारण एक ही लाल की बात है, और परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति होने के कारण मार्ग में, भक्ति मार्ग में एक ही लाल है। जब सदगुरु महाराज ने इस तरह से इलम से कहा, कहावत हुक्म से, तो फिर मैंने उसी शास्त्रों को टटोल के देखा कि ये एक ही स्वरूप देखने का कोई है। तो बोले अनन्य चिंतन तमाम ये जना पर विपासते। भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने वालों का मार्ग अनन्य होना चाहिए। तो अनन्य, न अन्य इति अनन्य। हाँ, सदगुरु महाराज ने सही कहा, अन्य कोई है नहीं, सब सपना है। जागने के बाद एक ही स्वरूप रहा तो एक ही परम परमात्मा रहा। इसलिए मुझे तो इस गाल को, इस लालिमा को बार बार देखूं, यही मेरा स्वरूप बन जाए। गौर ला गाल सुंदर हरवटी, फिर देखो मुख लाल। अरस कर दिल मोमिन, माहे बैठे नूर जमाल, ऐसा स्वरूप है। तो अरस कर दिल मोमिन, क्यों ऐसा बार बार उसी धाम स्वरूप उसी का दर्शन हो रहा है? बोलते हैं अरस कर दिल मोमिन, मोमिन के दिल को अरस बना करके माए बैठे नूर जमाल। उसमें अक्षरातीत परब्रह्म श्री राज जी महाराज विराजमान हैं, इसलिए अब वो हृदय ही ब्रह्म का आसन हो गया है। इसका मतलब श्रृंगावती आत्मा उस दर्जा से श्रृंगार में बैठी हुई है कि वो हृदय में दूसरा कोई चीज है ही नहीं, ऐसा श्रृंगार।
क्यों कहूँ सागर चातुरी कई सुख आलेखे उत्पन्न, कई पैदा होत एक सागरे नए नए सुख नौतन। हक मुख सब विद सागर सुख आलेख अपार। ऐसा है। क्यों कहूँ सागर चतुराई। एक तो आपने अपने हृदय को शहुर करके देखें कि एक तो उन्होंने पहला तो चरण हक सूरत की पकड़ लिए 70 नंबर जो है हक का सूरत। उसके बाद एक अंग लिए, अंगों के भूषण में से एक चरण को पकड़ो या एक कान का आभूषण पकड़ो। उसके बाद कहा ये लेसी शोभा विचार रूहें लेसी शोभा विचार के कहा। अब उस शोभा का दर्शन करते उन्होंने सागर शब्द प्रयोग किया। फिर बोले सागर में ना आवे शुमार, सागर बोलने से भी शोभा नहीं आता है। फिर बोले सागर भी न लूं तो क्या लूं। फिर उसके बाद श्रीराज जी महाराज को श्रृंगार को सागर में लेंगे तो फिर ऐसी हाथी की जान करके हमारे हृदय में और एक सागर जोड़ दिए। हुआ श्यामा जी के श्रृंगार का आनंद। राज्य के श्रृंगार से हमारे हृदय प्रफुल्लित था, हमारे खुशी आनंद उमड़ रहा था। तो और एक नजारा दे दिए उस श्यामा जी का श्रृंगार भी ऐसे ही समझना। और फिर बोले हके माशु का अपना, उस श्यामा जी को ही हम दर्शन कर रहे थे तो वो ऐसे ही बोले थे, लेकिन शब्द से प्रयोग किए। ऐसे सागर स्वरूप आभूषण वाला राजी महाराज ने भी श्यामा जी महारानी को श्रृंगार को आनंद लेते हुए शब्दों में क्या बोला, ये तो मेरे माशूक है। कहने का मतलब मैं तो खाली सागर हूँ, ये तो महासागर है। तो हमारे हृदय में श्यामा जी प्रति का ध्यान धारणा चिंतन क्या होके आया, महासागर के रूप में हमारे आनंद उमड़ने लगा। ऐसा संकेत मिल रहा है। उसके बाद फिर कहा कि और शोभा जुगल किशोर की, दोनों को मिला करके सागर महासागर बोल करके हमारे हृदय में और कुछ नहीं था, 25 पक्ष परम धाम का ही आनंद उमड़ रहा था। फिर बोले जुगल किशोर बोलने के बाद रुअल लाने कही था करके फिर श्यामा जी महाराज ने बताई करके श्यामा जी महारानी अवतार सदगुरु महाराज तक ले आए। अब सदगुरु महाराज के साथ एक इलम का दर्शन हुआ, ज्ञान का दर्शन हुआ। तो उस ज्ञान के दर्शन ने उस माशुक का ज्ञान को देखा तो उनके नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सरवर सागर करके मेहरी मेहर फिर प्रेमी प्रेम आनंद आनंद का दर्शन तक पहुंचाने के बाद अब फिर कहा गाल सुंदर हारवटी, फिर एक लहर में आ गए। तो सागर स्वरूप में अंदर में से एक लहर ले लिया। अब वो सागर में एक लहर की तरह गाल ले लिया, हरवटी ले ली और फिर मुखमंडल ले लिया। तो बोले अरस कर दिल मोमिन माहे बैठे जुगल किशोर, क्यों कहूँ सागर चतु चातुरी। अब जैसे ही सागर में मैंने एक अंग को, एक मान लो एक गाल को, एक आँख को, एक हरवटी को, कोई भी एक अंग ले लूं तो मैं आशिक के लिए उस सागर की चतुराई देखता हूँ मैं। क्योंकि सागर शब्द भी चैतन्य है, उस श्रृंगार सारा चैतन्य, उसकी चतुराई में देखती हूँ, चातुरीपना। क्या है कि कई सुख अलेखे उत्पन्न है उस सागर में। जैसे सागर का अनंत लहरें हैं, ऐसे ही एक नाखून को भी देखूं तो इतनी चमक, इतनी जो है नूरमय है, तो एक एक किरण जो है आकाश के सूर्य को ढक रहे हैं। ऐसे इनकी चतुराई। तो कई सुख अलेखे उत्पन्न करते हैं, ये पैदा होता है एक सागर है। ये
पैदा होता मतलब संसार का पैदा मत समझना। सागर का लहर पैदा नहीं है, वो लीला प्रकट होती। जब से सागर तब से लहर, जब से राजी महाराज तब से आनंद का लहर, बस अब अनुभव हो रहा है। तो इंद्रावती आत्मा कहती नए नए सुखा न होता न, ये सागर की चतुराई है। हक मुख शवविद सागर सुखा लेख अपार। इसलिए अब मैं क्या बोलूं, सागर श्रृंगार ग्रंथ है और सागर ग्रंथ में भी श्रृंगार की बात आ गई, श्रृंगार ग्रंथ में सागर की बात आ रही। श्रीराज श्रीराज। इसलिए अब उस अवर्णनीय स्वरूप को लक्षण करते हुए, शहुर कराते हुए आगे कहा। अब ये बात तो ये सुख जाने निशवती। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी निशवती समझते हैं, समझेंगे। और जिस लक्ष्य को मैं संकेत करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी निशवती समझेंगे। इसीलिए निशवत का सागर बहुत फिर अलग ही मायना रखता है। यहाँ बोला ना, ये सुख जाने निशवती। मैं नूर की भी व्याख्या कर देता हूँ, नीर की भी कर देता हूँ, प्राण जी बोलते हैं, क्षीर सागर की भी बोल देता, जुगल किशोर के श्रृंगार के भी कर देता, दधि सागर भी बोल देता हूँ, प्रेम की बातें और ज्ञान की बातें भी कर देता। लेकिन निशब्द का सागर नहीं है तो बेकार है। संबंधी स्थापित किए ही नहीं, संबंध स्थापना किए ही नहीं, स्थापित हुई नहीं, तो बोलना बेकार है। इसलिए ये सुख जाने निशवती। निशवती में क्या विशेषता है? निशवती में विशेषता जिन निषेध ने यही विचार होता है, इसीलिए संबंधी जिन निषेध ने यही विचार, जिसके हृदय में अपने संबंधियों का विचार घूमता रहता है, इसीलिए वही जाने। तो हमारा विचार भी तो राज्य का ही घूमता है, घूमता है, मालूम है। अब यहाँ उठते तेरे को चिया चाहिए, नाश्ता चाहिए, अब उठ करके फिर फलना के बर्थडे में जाना है, उसके शादी में जाना है और वहाँ ये करना है। तो शादी में न जाने से क्या होता है, फिर हमारे बच्चे के शादी में नहीं आते। अच्छा, उसके बर्थडे में नहीं जाने से फिर मेरे बर्थडे में नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा, है ना। तो जिन निषदिन यही विचार चलता है करके इन सभी विचारों को पार करते हुए करते अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर शरीर का बर्थडे मनाने कौन आएगा भाई? शरीर से आत्मा निकल गई तो कौन किसकी शादी में जाएगा भाई? वो तो बात दूसरी है। तुम इससे समय दार्शनिक बात मत करो यार। तुम सब आनंद को सब एक पल में उड़ा देते हो यार करके संसार में। और निशवती का अर्थ होता है एक ही निशवती है, आत्मा परात्मा परम धाम। बाकी निशवती का बाकी झूठा निशवती है महाराज। इसीलिए वही जाने जिन्होंने झूठ और सच्चा को अलग करके सच्चा से आत्म संबंध बनाया है। और निसदिन फिर इसी को विचार करता रहता है, अपने संबंधी को, उसी को आशिक, उसी को मासू कहा। इस तरह से श्रीराज जी महाराज पहले हक के दिल में पीछे आए। मायानूर राजी महाराज असली निशवती परम धाम का माशूक होने के कारण
अपने निशवती सुरता आत्माओं को खेल दिखाने के लिए बनाए हैं ये, इसलिए झूठा निशवती दृष्टांत है। सच्चा निशवती श्री राजी महाराज के सिवाय जिसके हृदय में कुछ भी नहीं है, उसी का नाम पतिव्रता साधन माना है, उसी का नाम सुहागिन। जिन निषदिन यही विचार, वही मेरी बात को सुनते हैं। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूरन परमान, अति शोभित मुख सुंदर, ये तो वायदत का सुहान। संबंध को जान करके अगर संबंधी एक ही बार एक ही शब्द भी प्रयोग करता है तो बस उसका कीमत होता है, उसी का कीमत है। लेकिन जान करके समझ करके जो कहते हैं, अति शोभित मुख सुंदर, ये जो वाहिदत का अर्थ होता है एक दिली, वाहिदत का अर्थ होता है अद्वैत, वाहिदत का अर्थ होता है एक ही स्वरूप सुहान परमात्मा का। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूर्ण परमाण। श्रीन्द्रावती आत्मा इतना कहते हुए दिव्य परम धाम का एक एक अंगों में आनंद ही आनंद है। और अब कम कम शब्द में वही आनंद है, हजारों शब्द में वही आनंद है। कहने का मतलब मिश्री एक बार पहचान लिया तो वो आप मिश्री को 4000 आप पीस बना लो, छोटा 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 मिठाई होता है। मिश्री का इस घनीभूत एरिया से 4000 टुकड़ा बना करके द्रवीभूत करके वो दूर तक ले जाइए मिश्री को, टुकड़ा 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 बना बड़ी रांग तक ले जाइए टुकड़ा को। मिश्री मिश्री रहता है, मिठाई रहता है। ऐसे ही दिव्य परम धाम रंगमहल से विस्तार होते हुए 25 पक्ष परम धाम राज्य के हृदय से लेकर के सारा विस्तार क्या है, सब सागर सुखमय है। सब सुख पूर्ण परमान है। सब सुख पूर्ण परमान मतलब, परमान मतलब बड़े रंग में जाओ तो भी वही सुख है, मूल मिला बढ़े तो भी वही सुख है। जमुना में प्रकट करो, जमुना में जाओ वही सुख है। सब सुख पूरा है। ठीक उल्टा संसार में आहा, उदाहरण के लिए अब धरती में जीव और ईश्वर की लीला को प्रकृति मोह माया से फर्क बताते हुए वही चीज बताने लगे। युधिष्ठिर का हृदय साफ था तो कहीं भी गया उसके नजर में बुरा आदमी मिला ही नहीं, क्योंकि इसके हृदय साफ था। तो धरती में धर्म शास्त्र आ गया, हमको समझा रहा है नजर अपनी अपनी है, चाहे इंसान बना के देखो चाहे खुदा बना के देखो। मन चंगा तो कठरी में गंगा है। अब दुनिया भर का शास्त्र बन गया, मन को पवित्र करो,
जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। इस तरह से अब हृदय साफ करने की बात आई तो प्राण जी ने भी उसमें समर्थन किया। मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, मन ही देवी सुत साहेबी, मन ही करे फजीत, रे मन भूलना महामत। अब उपदेश शुरू हो गया, बड़े बड़े किताबें लिखी गई। सदगुरु महाराज ने अपने मन को समझाए, गुरु की सेवा में लगाए, भद्रवेश होकर के मंत्र भी ग्रहण किए, बहुत सारे साधना करते। जैसे ही साधना राज्य ने करवाए और इतना होने के बाद भी कोई ब्रह्मानंद रस नहीं टपक रहा है, तो वे तारतम महामंत्र प्रदान करके तुम्हारा असली स्वरूप लीला ये है। जैसे संबंधी निशवती ब्रह्मानंद रस पिलाए तो बोले आहा साखी पिलाई शराब। वो स्वरूप की बात हो रही है, इसलिए अति शोभित मुख सुंदर, ये जो वाह दत्त का शुभान, अंग देखे जेते सूरत के। अब उस स्वरूप का, जुगल स्वरूप का, उस मूल मिलावा का स्वरूप का, उस रंगमहल स्वरूप का, उस पुखराज स्वरूप का, उस मानिक पहाड़ स्वरूप का, उस फुलबाग स्वरूप का, जमुना का स्वरूप का, हौजको स्वरूप का, मानिक पहाड़ स्वरूप का, बड़ी रंग के मौलों का स्वरूपों का अंग देखे जेते सूरत के, जितने भी आप देखो। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था, मिश्री का ढेकला से जितना भी आप चीनी जैसे पार्टिकल जितना भी बनाओ, दूर दूर तक बनाओ, एक सेंटर से घनीभूत मिश्री से आप द्रवीभूत पूरा देश विदेश में चीनी की सप्लाई करो, मिश्री की सप्लाई करो। जाते 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 मिश्री नमक नहीं बनता है। जितना भी फैलाओ मिठाई रहता है। परम धाम रंगमहल का आनंद, मूल मिलाव का आनंद ले जाओ। मूल मिलाव का बैठक अब खाली एक जगह रंगमहल में मत रखो, प्रत्येक गाँव में लाओ, चांदनी में ले जाओ, फुलबाग में ले जाओ, नूरबाग में ले जाओ, चांदनी चौक में ले जाओ, जमुना में ले जाओ, पाटघाट में ले जाओ। मूल मिलाव एक जगह नहीं है महाराज। जैसे आप 25 पक्ष से परम धाम में रमन राजी महाराज एक जगह नहीं है। मिश्री का क्वालिटी एक जगह नहीं है, क्वांटिटी एक जगह है, क्वालिटी पूरा देश में व्यापक मिठास के रूप में। ऐसे आनंद के स्वरूप में पूरा राजी महाराज आनंद सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। उस मिश्री को और बातुनी कर दो, पाउडर बना लो और गैप को कम करो। और फिर अब क्या करो, उसी को चीनी बना करके फिर क्या करो, जलेबी पकाने के लिए वो तैयार करो। फिर वो और भी चीज़, आटा को भी डाल दो तो भी वो मिठाई बनाता है, जलेबी बना देता है, मिठाई बना देता है। इस तरह से परम धाम का प्रेम के सामग्रियों में सभी प्रेम ही प्रेम है। वहाँ कोई जड़ चीज का वस्तु ही नहीं है, आनंद ही आनंद हुआ। राज्य महाराज का ही स्वरूप का व्यापक आनंद बनाया। अंग देखे जेते सूरत का, इस सूरत का जितना भी अंग का दर्शन करो। ठीक है, अभी तो यहाँ बोल रहे हैं कि गाल गौर करके ये अंग बोल रहे हैं। सारा 25 पक्ष परम धाम भी तो राज्य का अंग है, सभी तो राज्य का ही प्रेम का विस्तार है।
तो राज्य को अंग देख करके शब्द अंग शब्द जेते सूरत के देखना हकीकत है, ज्ञान है। उसी को मार्फत में डूब करके जैसे देखेंगे तो सारा पच परम धाम उनका ही अंग है और वही गुण व्यापक है। और उसको सब को देख करके पाउडर की तरह देखने लगे तो पाउडर ही में रहेंगे तो भी ज्ञान का ज्ञान स्वरूप हो सकता है, हकीकत का हकीकत हो सकता है। हकीकत का मार्फत में जैसे पहुंचेंगे तो वो पाउडर जैसे आनंद का विस्तार स्पॉट में फिर धनी का प्रेम रूपी पानी का दर्शन जैसे होता है तो मार्फत बन जाता है। तो प्रेम ही प्रेम का तो विस्तार है। इसीलिए धनी ने कहा अंग जेते अंग देखे जेते उस सूरत के सो तो सारे इश्क सागर, वो सब प्रेम का सागर है। अब जैसे ही आपने प्रेम का दर्शन किए, प्रेम का दर्शन करते ही उसमें लीला प्रवेश हो जाता है तो गुना हक बाहर दिखावत इन बातों मोमिन कादर। अब उसके अंदर फिर गुण देखना शुरू हो जाता है तो हक बाहर दिखावत। अब राज्य महाराज लीला स्वरूप में प्रेम में प्रकट होने के बाद ऐसी लीला करते उन लीलाओं में एक लीला दुख लीला यानी संसार को भी दिखा दिया। हम उस दुख लीला से दुखी बन गए, उस दुख लीला में दुखी बन गए तो हम बस परमात्मा का नाम लेते हैं लेकिन कर्मकांड में ही रहते हैं। दुख लीला का दुख देखना, दुख लीला को देख करके दुखी होना ये कर्मकांड है, शरीयत है। इस दुख के पीछे जो धनी का भाव है, धनी का ज्ञान है, धनी का जो भाव है उसको देखना, कम से कम ज्ञानी तो बन गए। और धनी के हृदय का स्वभाव समझ करके एक पातशाही अर्श का दूजा वायद ईशा के देखलाओं ने रूहों को तो समझ में आ गया इसके पीछे बहुत दुख बहुत सुख है। तो गुना हक जाहिर दिखावत राज्य महाराज तातंबानी द्वारा धनी का वास्तविक आनंद का स्वभाव जो गुण है, दुख लीला के पीछे भी बहुत सुख बढ़ाने वाला लीला है। इसीलिए इन बातों मोमिन कादर है। इस चीज को समझने के लिए मोमिन ही शक्तिशाली है। ये परमदम के आत्मा ही कादर है, शक्तिशाली है, वही समझ सकते हैं। बोलते हुए फिर इश्क दिखावे चढ़ता सब कलाओं सुखदाय, घट बड़ अरस में है नहीं पर इश्क देत दिखाए। अब उसमें लीला ऐसे उछलते हैं, इश्क दिखावे चढ़ता, इश्क बढ़ रहा है, इश्क बढ़ रहा है, आनंद ही आनंद बढ़ रहा है। तो फिर सुहागिन कहती है मैंने बोल तो दिया इश्क दिखावे बड़ा चढ़ता, इसका मतलब एक स्टेप चढ़ गया तो दूसरा छोटा हो गया, छोटा बड़ा तो है ही नहीं परम धाम। कैसे व्याख्या करूं, सब कलाओं सुखदाय, हर कला सुखदाय है, घाटा बड़ा और समय है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो आनंद छोटा और ये आनंद बड़ा, ऐसा बात नहीं। लेकिन क्या करें, संसार का गुण लगा हुआ है इसीलिए गड़बड़ ऐसा मुख से निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, गड़बड़ा रस में है ही नहीं। पर क्या करूं, ईशा के देता देखा है, ये प्रेम लीला को बढ़ाने के लिए धनी कभी इसको कम कभी उसको ज्यादा दिखाया से करते। कहने मतलब जब मैं साध घाट में रह कर फलों को देखता हूँ तो जो आम का देखता हूँ अमृत घाट में बैठ कर के आम ही रस से पीने रहता, उसमें अनार को ध्यान नहीं आता है इसलिए कम जैसा लगता है। अनार में चला जाता फिर आम का स्वाद फिर गौन बन जाता है, ऐसा लगता है। धनी की लीला से ऐसे करते हैं वो, लेकिन नहीं तो बराबर आनंद, राज्य का आनंद है। पानी में डुबकी लगाओ जमुना में, आनंद शीतल जैसा। ऐसा नहीं कि फिर हरेलाल वृक्ष के चबूतरा में शीतलता नहीं है। लेकिन ध्यान ऐसे कर देते हैं कि उसी में डुबा देता है, इसे आशिक परेशान हो जाती है।
घट बड़ा रस में है ही नहीं महाराज, पर ईशके देत दिखाए। ईशक का ये रस जी की लीला ही ऐसे ही है। एक में केंद्र बिंदु का, बाकी सब भुला देते हैं, फिर उठा के दूसरे जगह डाल देते हैं, फिर वहां वही है जैसा लगता है। कहना सुनना देखना अरस चीज नहीं सक बिना। इसीलिए कहना, कोई एक शब्द बोलता भी है तो भी ईशक, सुनना देखता भी है तो सुनता भी है तो ईशक के विषय में सुनता है। देखना, कहने का मतलब 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सारा अरस चीज न ईशक बिना। न कछु सुख अखंड सो सब ईशक पूरन। जो कछु सुख अखंड, जो भी सुख है अखंडता है, सुख जो भी है सो सब ईशक पुराना, सब प्रेम से परिपूर्ण है। क्या बताऊं करके 80 नंबर चौपा में जा करके श्रृंगार ग्रंथ का ये प्रकरण विश्राम करता है। कहना सुनना देखना, कहना सुनना देखना अरस चीज नहीं सक समान। जो कछु सुख अखंड, जो कछु सुख अखंड सो सब ईशक पूरन। जो सो सब ईशक पूरन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमाता जी प्रसाद जी थोड़ी देर रुक जाए, ऑनलाइन में थोड़ा सा यहाँ का प्रोग्राम का थोड़ा संदेश देते हैं।